प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में हम सीईटी 2023 की आने वाली परीक्षा के लिए दोस्तों राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी सीईटी 2023 चाहे 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? 1959, 1935, 1958 या फिर 1965? तो जल्दी से दोस्तों करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? देखिए राइट आंसर की बात करें 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग या फिर वनस्पति घी उद्योग? तो जल्दी से राइट आंसर इसका बताइए, क्या हो जाएगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा, आपको यही बताना है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? अजगर, घड़ियाल, मगरमच्छ या फिर सांप? तो करेक्ट आंसर इसका बताइए, क्या हो जाएगा। पीवड़ा जो है कौन से जीव की प्रजाति, आपको यही बताना दोस्तों। एक एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए क्लास को एंड तक वॉच करना है। बिल्कुल दोस्तों पीवड़ा जो है सांप की प्रजाति है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार, राव केशवदास, राव गोविंद सिंह या फिर ठाकुर कृष्ण सिंह? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं दोस्तों। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, आपको यही बताना है। तो काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों अशोक परमार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, उदयपुर में, जयपुर में या फिर बीकानेर में? तो करेक्ट आंसर इसका बताइए, क्या हो जाएगा। पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? एक एक प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। और पोथी खाना संग्रहालय की मैं बात करूं, जयपुर के अंदर यह स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहां स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बारा या फिर उदयपुर? तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए, इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहां स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों बारा के अंदर आपके बिल्कुल मामा भांजा का मंदिर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां स्थित है? बीकानेर, अलवर, नागौर या फिर सीकर? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां स्थित है? तो काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, बड़ली का शिलालेख कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर या फिर जालोर? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बड़ली का शिलालेख कहां पर स्थित है? देखिए क्लास को एंड तक वॉच करना है आपको बिना रुके। बड़ली के शिलालेख की मैं बात करूं, बिल्कुल अजमेर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, विजय स्तंभ किस किले के अंदर स्थित है? विजय स्तंभ जो है दोस्तों किस किले के अंदर स्थित है? जालोर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग या फिर तारागढ़ दुर्ग? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। विजय स्तंभ कौन से दुर्ग में या कौन से किले में स्थित है? आपको मालूम है दोस्तों राणा कुंभा ने, ठीक है ना, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर यह स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर मिलता है? कौन सी नदी का जो उल्लेख है ऋग्वेद के अंदर मिलता है? रूपारेल नदी, सरस्वती नदी, सांबर नदी या फिर कांतली नदी? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सी नदी का जो उल्लेख है ऋग्वेद के अंदर मिलता है? तो बिल्कुल दोस्तों सरस्वती नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भारत में स्थिति है, यानी कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा के अंदर स्थित है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, पश्चिम पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, यही आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं उत्तर पश्चिम, ठीक है ना। भारत की स्थिति में राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम हो जाएगी। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 1952 में, 1956 में, 1954 में या फिर 1949 में? तो करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे, यही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, बिल्कुल 1952 में प्रथम विधानसभा के चुनाव जो है राजस्थान में संपन्न हुए थे। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? प्रतापगढ़, मावली, उदयपुर, पोखरण, जैसलमेर या फिर चौथा ऑप्शन है बस्सी, चित्तौड़गढ़। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है, यही आपको बताना है। और बिल्कुल इसके राइट आंसर की बात करें, बस्सी, चित्तौड़गढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्नोई समाज के प्रवर्तक कौन थे? इनमें से विश्नोई समाज के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? जसनाथ जी, दादू दयाल, जाम्बोजी या फिर श्रद्धानाथ जी? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। विश्नोई समाज के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? एक एक प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। और आरपी स्टडी फीवर चैनल टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए दोस्तों, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी फीवर और जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, जाम्बोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्नोई समाज के प्रवर्तक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, बनास जो है किस नदी की सहायक नदी है? बनास कौन सी नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी, लूणी नदी, माही नदी या फिर बाणगंगा नदी? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बनास कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो बिल्कुल दोस्तों काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है, चंबल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? लोहा, चांदी, तांबा या फिर सोना? सबसे पहले जो है कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था, आपको यही बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, सर्वप्रथम जिस धातु का प्रयोग किया गया था वो था तांबा। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? दिवेर का, हल्दीघाटी का, नाथद्वारा का या फिर उदयपुर का? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। डांग नृत्य जो है किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बिल्कुल दोस्तों, नाथद्वारा का ये प्रसिद्ध नृत्य है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोर कहाँ का आभूषण है? बोर कहाँ का आभूषण है? कान का, सिर का, नाक का या फिर दांत का? जल्दी से राइट आंसर बताइए, बोर जो है कहाँ का आभूषण है? तो वो बिल्कुल दोस्तों, बोर जो है आपके सिर का आभूषण कहलाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र में जेल भेजा गया था? प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र में जेल भेजा गया? बनारस षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र या फिर मेरठ षड्यंत्र? जल्दी से राइट आंसर बताइए, प्रताप सिंह बारठ को कौन से षड्यंत्र में जेल भेजा गया था, आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों, बनारस षड्यंत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, धौलपुर, जयपुर या फिर अजमेर? तो करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला इनमें से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, सबसे कम लिंगानुपात की तो धौलपुर जिले का सबसे कम लिंगानुपात है राजस्थान के अंदर। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? गुरु पूर्णिमा के दिन, निडरी नवमी के दिन, नेवला अष्टमी के दिन या फिर योगिनी के दिन? नेवलों की पूजा कौन से दिन की जाती है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? बात करें इसके राइट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों निडरी नवमी के दिन, ठीक है ना। निडरी नवमी के दिन जो है नेवलों की पूजा की जाती है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, गोडवाड़ प्रदेश किसे कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश किसे कहा जाता है? लूणी जवाई बेसिन, गग्गर बेसिन, चंबल बेसिन या फिर काली सिंध बेसिन? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गोडवाड़ प्रदेश किसे कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों, लूणी जवाई बेसिन को ही आपके गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास या फिर हरिदेव जोशी? तो करेक्ट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? इसके राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल जय नारायण व्यास को आपके लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था? अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया? रज्जब जी को, जसनाथ जी को, दादू दयाल को या फिर लालदास जी को? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया? राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल दादू दयाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का यह होने वाला है अंतिम प्रश्न। पूछा गया है, ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी क्या कहलाती है?
उस्ता कला, मथेरन कला, दाबू प्रिंट या फिर जट कतराई? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो बात करें इसके राइट आंसर की, ऊंट की खाल पर जो स्वर्णिम नक्काशी होती है उसे उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अभी तक आपने आरपी स्टडी फीवर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिए आरपी स्टडी फीवर और जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।